हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो पेपर 12 जनवरी 2023 को हुआ था उसका हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पेपर्स को देख सकते हैं। साथ ही यदि 2021-2022 के पेपर्स भी आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गांवों और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भूला बैठा है। इसका सही अंदाजा तभी लग सकता है जब वह किसी लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाए। चारों ओर पानी ही पानी, पानी का अनंत विस्तार। तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से एक ही बार अमृत निकला था। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है। निराकार भाप ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाती है। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर की जगहों तक ले जाती हैं। जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। पहाड़ और मन मानो कहते हैं कि कब से तुम्हारी बाट जो रहे हैं। पानी बनकर तप्त धरा को तृप्त करो, नव जीवन का संचार करो। फ्रेंड्स, ये था पैराग्राफ। तो चलिए गद्यांश के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्यांश में डैश को अमृत कहा गया। नंबर 1 साफ सुथरे जल, 2 वर्षा के जल, 3 समुद्र के जल, 4 पहाड़ों के जल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्षा के जल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं। नंबर 1 ठंडी हवाओं की, 2 बादलों की, 3 सूरज की, 4 समुद्र की। तो पहाड़ और वन प्रतीक्षा करते हैं बादलों की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को नंबर 1 जल की महत्ता समझनी चाहिए, 2 समुद्र की महत्ता समझनी चाहिए, 3 बादलों को बरसने से रोकना चाहिए, 4 वन और पहाड़ों पर घूमना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जल की महत्ता समझनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है। नंबर 1 मानसूनी जल, 2 समुद्र का जल, 3 पहाड़ों का जल, 4 भाप का जल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समुद्र का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, धरती को डैश ठंडक देती है। नंबर 1 हवा, 2 सूर्य किरणें, 3 पहाड़ियाँ, 4 वर्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्षा। धरती को वर्षा ठंडक देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, धरती के अधिकांश भाग में डैश है। नंबर 1 पर्वत, 2 वन, 3 पानी, 4 मनुष्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पानी। धरती के अधिकांश भाग में पानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है। नंबर 1 मनुष्य पानी बहुत पीता है, 2 मनुष्य केवल पानी ही पीता है, 3 शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए, 4 पृथ्वी पर अधिकांश भाग जल में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी पर अधिकांश भाग जल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समूह से भिन्न शब्द है। नंबर 1 समुद्र, 2 वन, 3 समुद्री, 4 पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 समुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निराकार का मूल भाव है। नंबर 1 जिसका कोई आकार ना हो, 2 जिसका कोई रंग रूप ना हो, 3 जिसकी कोई परछाई ना हो, 4 जिसका कोई अस्तित्व ना हो। तो निराकार का मूल भाव है जिसका कोई आकार ना हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड पैराग्राफ आ गया है, तो चलिए सेकंड पैराग्राफ में इस छोटे से पद्यांश को पढ़ते हैं, काव्यांश को पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तर तर पड़ती धार बारीकी उन पर चंचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल,
झूम झूम सिर नीम हिलाती, सुख से विह्वल झरते हर सिंगार, बेला कलिबरती पल पल, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ताड़ के पत्तों की तुलना किससे की गई है। नंबर 1 दलों से, 2 पंखों से, 3 अंगुलियों से, 4 हाथों से। तो ताड़ के पत्तों की तुलना की गई है पंखों से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कविता में बारिश से तात्पर्य है। नंबर 1 बारिश, 2 तलवार, 3 खड़ग, 4 जल। तो यहाँ पर बारिश से तात्पर्य है जल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है। नंबर 1 झरनों के टपकने से, 2 तालियां बजाने से, 3 पक्षियों के गाने से, 4 बारिश होने से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बारिश होने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सुख से विह्वल होने से तात्पर्य नहीं है। नंबर 1 उल्लसित होना, 2 प्रफुल्लित होना, 3 विषादयुक्त होना, 4 विभोर होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विषादयुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। खगकुल गाते मंगल से तात्पर्य है। नंबर 1 पक्षी मंगलचारण कर रहे हैं, 2 पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, 3 पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, 4 पक्षी कुल की मंगल कामना कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समूह से भिन्न शब्द युग्म है। नंबर 1 तरतर, 2 टप टप, 3 झूम झूम, 4 चलदल। तो यहाँ पर भिन्न शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चलदल। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोगों के पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है। इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। नंबर 1 बे हिंदी की बोलियां हैं, 2 बे विभिन्न भाषाएं हैं, 3 बे हिंदी की एक बोली से संबंध रखती हैं, 4 बे आने वाले समय में विभिन्न भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर लेंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बे हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही नहीं है। नंबर 1 भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती है। दूसरा है अधिगम में बातचीत, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ना शामिल है। तीसरा है अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है। चौथा है भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है और इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 अधिगम भाषा की आकृतियों और नियमों को सीखने के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। नंबर 1 है संस्कृत, तमिल, डोगरी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। दूसरा है हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। तीसरा है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उड़िया। चौथा है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषाओं को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। नंबर 1 शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर है शिक्षार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं और विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। चौथा है शिक्षार्थी कक्षा 1 से ही अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर से भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार से एक संसाधन है। नंबर 1 जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। 2 लचीली भाषा शिक्षा नीति को स्वीकृति। 3 कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग। 4 कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है वह उस भाषा को बोलने एवं उसके प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है। इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है? नंबर 1 अवलोकन विधि, 2 मौन विधि, 3 चुनौतीपूर्ण विधि अवधि, 4 बवलाना अवधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौन अवधि। इसको मौन अवधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक अध्यापक गर और भर में से अंत होने वाले शब्दों जैसे कि विसर्ग, रग और रव से मतलब अंत होने वाले शब्दों जैसे विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों के इन जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है? नंबर 1 तुलनात्मक जोड़े, 2 विपरीतात्मक जोड़े, 3 तुलनीय जोड़े, 4 विषम जोड़े। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विषम जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गौरव गिजुभाई पढ़ेका की छोटी छोटी कहानियाँ पसंद करते हैं और जब भी उसे समय मिलता है वह इन कहानियों को पढ़ता है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? नंबर 1 सरसरी तौर पर पढ़ना, 2 बारीकी से पढ़ना, 3 विस्तार से पढ़ना, 4 तीव्रता से पढ़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विस्तार से पढ़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है? नंबर 1 चयनित विषयों पर समूह परियोजना कार्य, 2 शिक्षार्थियों को विनिमय के अवसर बातचीत प्रदान करना, 3 समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और समूची कक्षा में एक साथ कार्य, 4 अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुतलेख कार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुतलेख कार्य का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1 पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए उसमें से निष्कर्ष ढूंढना, 2 पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ना, 3 शब्दों और शब्द समूह के अर्थ समझना, 4 अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। आस्था कक्षा 6 में एक वाक्य का उदाहरण देकर व्याकरणिक अवधारणा मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर अभ्यास करवा रही है और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने का काम देती है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है? नंबर 1 शिक्षा शास्त्रीय व्याकरण, 2 अध्ययन संलग्नता विमर्श, 3 गहन अभ्यास द्वारा व्याकरण, 4 प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक अध्यापक को एक पैम्पलेट मिला जो नगरपालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्यों द्वारा पठन और शब्दावली सिखाने के लिए इस पैम्पलेट का प्रयोग किया। इस पैम्पलेट को क्या कहा जा सकता है? नंबर 1 प्रामाणिक सामग्री, 2 आविष्कृत सामग्री, 3 भाषा अधिगम के लिए कार्य, 4 डिकोडिंग निवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रामाणिक सामग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि वे समूह बनाकर ऐसे विषय थीम का चयन करें जिसके अंतर्गत अपने शहर और आसपास के स्थानों से जुड़े आंकड़े एकत्र करें, अपने मित्रों के साथ उन पर चर्चा करें और रिपोर्ट तैयार करें। इस कार्य को क्या कहा जाएगा? नंबर 1 गृह कार्य, 2 प्रदत्त कार्य, 3 परियोजना कार्य, 4 सामाजिक विज्ञान के लिए कार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परियोजना कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे? नंबर 1 शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों एवं संग्रहीकरण व रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इनका उपयोग। 2 है शिक्षण अधिगम के लिए पूरे वर्ष भर के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी के रिकॉर्ड का संग्रहीकरण। 3 है शिक्षार्थियों की सत्रांत परीक्षाओं का उनके समग्र आकलन हेतु उपयोग। 4था है पूरे वर्ष औपचारिक परीक्षाओं द्वारा आकलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों का संग्रहीकरण व रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इनका उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है? नंबर 1 सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, 2 सांकेतिक भाषा में व्याकरण नहीं होती है, 3 सांकेतिक भाषा हाव भाव का समूह है, 4था है पूरे विश्व में एक ही तरह की सांकेतिक भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।